हम उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में। अगर हम दोस्तों उत्तर प्रदेश की जलवायु के बारे में बात करें दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु कैसी है? उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु उत्तर प्रदेश की है, इसको ध्यान रखेंगे। और इसको हम कभी कभी उपोष्ण मानसूनी भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? उपोष्ण मानसूनी जलवायु भी इसको हम बोल देते हैं दोस्तों। अगर हम उत्तर प्रदेश की ऋतुओं के बारे में बात करें, किसकी ऋतुएं, उत्तर प्रदेश में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं, तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? उत्तर प्रदेश में 3 ऋतुएं होती हैं। कितनी होती हैं? 3 ऋतुएं होती हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? वो होती हैं ग्रीष्म, वर्षा और शीत। कौन कौन सी? ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु। तो 3 ऋतुएं इसमें हमारे उत्तर प्रदेश में होती हैं दोस्तों। अगर हम बात करें कि जो ग्रीष्म ऋतु है वो किस माह से किस माह तक होती है दोस्तों, तो ग्रीष्म ऋतु जो होती है वो मार्च से स्टार्ट होती है। किस माह से? मार्च से स्टार्ट होती है और कब तक रहती है? जून तक रहती है। ठीक है दोस्तों, कब तक? जून तक रहती है ग्रीष्म ऋतु। ठीक है। और सबसे गर्म महीने की बात करें तो कौन सा महीना होता है? जून का महीना सबसे गर्म होता है दोस्तों। जून का महीना सबसे गर्म होता है। अगर हम सबसे ज़्यादा गर्मी की बात करें तो दोस्तों सबसे ज़्यादा गर्मी होती है आगरा में। उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है? आगरा में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। और पूछता है कि आगरा में ही सबसे ज़्यादा गर्मी क्यों होती है, तो दोस्तों इसका कारण ये है क्योंकि आगरा जो है वो किसके कर्क रेखा के पास में पड़ता है, सबसे पास में पड़ता है। कौन सा? कर्क रेखा के पास में पड़ने के कारण क्या हो जाता है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा गर्मी की क्या होती है? पड़ती है दोस्तों। ये ध्यान रखेंगे। और उसी के पास में एक और शहर है जिसे हम मथुरा भी बोलते हैं। ठीक है, आप इस मैप में देख सकते हैं कि यहाँ पर ये देखिए, ये है हमारा आगरा और मथुरा। ठीक है, दिख गया होगा दोस्तों आपको। ये रहा हमारा आगरा, ठीक है, और ये रहा मथुरा। तो इस आगरा में क्या होता है? सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। ठीक है, अगर गर्मी का माह पूछा जाए, सबसे ज़्यादा गर्मी किस माह में? तो जून में पड़ती है। स्टार्ट कब से होती है? मार्च से स्टार्ट होती है दोस्तों, और कब तक? जून तक रहती है। ठीक है, तो उसके बाद में कौन सा आती है, कौन सी ऋतु आती है? उसके बाद ऋतु आती है वर्षा ऋतु। अगर बात करें दोस्तों वर्षा ऋतु की, कौन सी ऋतु की? वर्षा ऋतु की। तो दोस्तों वर्षा ऋतु स्टार्ट होती है, शुरुआत होती है जुलाई के मंथ से। किस मंथ से? जुलाई के मंथ से स्टार्ट होती है और एंड कब होता है? जुलाई से अक्टूबर तक रहती है। ठीक, कब तक? अक्टूबर तक रहती है। और अक्टूबर यानी 4 माह रहती है। ठीक है, तो 4 माह क्या रहती है? हमारी वर्षा ऋतु रहती है। अब हम बात करेंगे कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस शहर में होती है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है दोस्तों। ये है गोरखपुर, और गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। ठीक है दोस्तों, गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो दोस्तों गोरखपुर किस नदी के किनारे बसा है? राप्ती नदी के किनारे, ध्यान रखिएगा, राप्ती नदी के किनारे बसा है हमारा गोरखपुर। ठीक, तो गोरखपुर में क्या होती है? सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। कितनी? 184.7 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर सबसे कम वर्षा की बात करेगा तो सबसे कम वर्षा की कहाँ होती है दोस्तों? मथुरा में होती है। कहाँ होती है? मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, सबसे कम वर्षा कहाँ होगी? मथुरा में होगी। और सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होगी? गोरखपुर में होगी। ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे ना इसको, सबसे कम वर्षा होती है। ज़्यादा किस नदी के किनारे स्थित है, तो आपको पता होगा यमुना नदी के किनारे स्थित है। और यमुना नदी क्या है? गंगा की सहायक नदी है। ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है, और अगर पूछा जाए भारत की सबसे बड़ी सहायक नदी तो ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, तो ब्रह्मपुत्र है। तो चलिए देखते हैं। सबसे ज़्यादा मैंने आपको बता दिया, सबसे कम वर्षा कहाँ होती है ये भी मैंने बता दिया। ठीक है, और अगर पूछता है कि सबसे ज़्यादा वर्षा किस मानसून से होती है, तो दोस्तों दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से मैं आपको दिखाता हूँ। दक्षिण पश्चिम मानसून बोला जाता है। ये देख रहे हैं आप मैप, इधर इंडिया का मैप। ये बंगाल की खाड़ी से एक मानसून उठता है, और तो इसको हम बोलते हैं पूर्वा। क्या बोलते हैं? पूर्वा बोला जाता है। ठीक है, तो
क्योंकि ये जो एक मानसून जो है वो कहाँ से आता है, बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, ठीक है। तो ये मानसून क्या करता है, लगभग 83% बारिश इसी से होती है, ठीक है। तो ये बंगाल की खाड़ी से उठकर आता है, पूरब की ओर से लगभग उठकर आता है, तो इसको इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, पूर्वा बोला जाता है, ठीक है। तो पूर्वा जो मानसून होता है वो उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक वर्षा करा देता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा अगर वर्षा पूछी जाती है तो उत्तर प्रदेश में किस माह में होती है, तो दोस्तों जुलाई में ही सबसे ज़्यादा बारिश होती है, सबसे ज़्यादा जुलाई में बारिश होती है, ठीक है। तो अब दोस्तों बात करते हैं शीत ऋतु की। तो दोस्तों शीत ऋतु जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है नवंबर से स्टार्ट होती है और फरवरी तक ये रहती है, ठीक है दोस्तों। ये शीत ऋतु का टाइम पीरियड है। शीत ऋतु कब स्टार्ट होती है, नवंबर से स्टार्ट होती है और फरवरी तक रहती है। सबसे ज़्यादा अगर ठंडा मंथ पूछा जाएगा तो जनवरी बताएंगे, ठीक है दोस्तों। जनवरी क्या होता है, सबसे ज़्यादा ठंडा मंथ होता है। अगर सबसे ज़्यादा ठंड पूछी जाए किन ज़िलों में पड़ती है, तो दोस्तों ये जो उत्तर के हमारे डिस्ट्रिक्ट हैं, उत्तर पश्चिमी डिस्ट्रिक्ट हैं, ये यहाँ पर जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से लगते हैं, तो इनमें सबसे ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। जैसे हमारा ये बिजनौर है, सहारनपुर है, इनमें काफ़ी ज़्यादा ठंड पड़ती है, ठीक है। सहारनपुर में सबसे ज़्यादा लगभग ठंड पड़ती है दोस्तों, इनमें खूब ठंड होती है। तो ये सबसे ज़्यादा ठंडे ज़िले हैं दोस्तों। उत्तर से दक्षिण की ओर जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे क्या हो जाता है, इसमें टेम्परेचर में थोड़ी बढ़ोतरी होती चली जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर से इधर दक्षिण की तरफ बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे टेम्परेचर में क्या होता चला जाता है, बढ़ोतरी होती चली जाती है, यानी टेम्परेचर बढ़ता चला जाता है, ठंड कम होती चली जाती है, ठीक है दोस्तों। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो हमने आपसे डिस्कस किए।